हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे जावा का नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कई सब टॉपिक्स हैं अपने। वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कमेंट्स, लिटरल्स और एक्सप्रेशन। ये हम पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? हमने पहले आइडेंटिफायर्स पढ़ लिए थे। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? किसी भी मेथड का या किसी भी वेरिएबल का नाम देने के लिए हम जिसको यूज करते हैं वो आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो वेरिएबल्स एक्चुअली क्या होते हैं कि वेरिएबल्स एक नेम्ड वैल्यू होल्डर होता है प्राइमरी मेमोरी में। अब ये जो मैं रेड में लिखता हूँ ना, आप इनको ध्यान दिया करो। एक तो जो रेड रेड में मैं लिखता हूँ, रेड इंक में या फिर रेड फॉन्ट में, वो सब क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो वेरिएबल्स कहाँ पे अपना मेमोरी होल्ड करते हैं? प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है। व्हेन ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, द कंपाइलर इज एबल टू चेक दैट वेरिएबल इज नॉट बीइंग यूज्ड इन अ मैनर ऑफ कंटेक्स्ट दैट इनएप्रोप्रिएट टू इट्स टाइप। इस ये थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब यही है कि वेरिएबल जब डिक्लेयर किया जाता है, कंपाइलर ये चेक करने में सक्षम होता है। कंपाइलर ये चेक कर सकता है कि वो वेरिएबल सही डिक्लेयर किया गया है, नहीं किया गया, और उस वेरिएबल में जो वैल्यू दी गई है वो अकॉर्डिंग टू दैट वेरिएबल डेटा टाइप दी गई है या नहीं दी गई है। उस वेरिएबल की डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही वो वैल्यू दी गई है या नहीं दी गई है, ये चीज कंपाइलर चेक कर लेता है वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद में। ठीक है। डेटा टाइप हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोई उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक नोट और है। ये नोट्स भी अपन जावा में खूब देखेंगे। जो नोट लगा के मैं दूंगा ना, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शनली आएंगे वैसे अपना अपने तो इसमें देखिए क्या, वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द जावा प्रोग्राम। वेरिएबल कहीं भी जावा प्रोग्राम में कहीं भी डिक्लेयर किया जा सकता है। बस शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त ये होनी चाहिए कि उसको यूज जहां कर रहे हैं उससे पहले डिक्लेयर होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है, देखो, जैसे ये अपन ने एग्जांपल ले रखा है, तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है? इंटीजर एक्स ले रखा है ना। इंटीजर एक्स ये देखिए, ये ले रखा है। थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ इसको। ये देखिए, ये इंटीजर एक्स ले रखा है। अब इंटीजर, इस एक्स का यूज कहाँ पे हो रहा है? इस एक्स का यूज हो रहा है यहाँ पे। इससे पहले ये डिक्लेयर होना चाहिए। उस नोट का मतलब इतना सा था कि यहाँ पे ये यूज हो रहा है, इससे पहले ये एक्स डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और फिर वो कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, अपन इसको यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते थे। ठीक है। और अगर ये अपन बाद में लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट, तो इनके बीच में जैसे ये सी है, सिस्टम डॉट आउट ऑफ सी, तो इस सी को अपन यहाँ भी इन दोनों सिस्टम प्रिंट स्टेटमेंट्स के बीच में भी यूज डिक्लेयर कर सकते थे। अब देखिए, वेरिएबल एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से काम करता है। एक सेकेंड। हाँ, ये खाली पेज आ गया अपना। देखिए, वेरिएबल जो है, जैसे ही हम ये लिखते हैं इंट या इंट, ये सब डेटा टाइप्स हैं। इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये सब क्या है? डेटा टाइप्स हैं। तो जैसे ही हम लिखते हैं इंट ए और हमने किया सेमीकोलन, इसका मतलब ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। ठीक है। ये वेरिएबल क्या हो गया है? एक सेकेंड में साफ करता हूँ। इंट ए ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। ये सेमीकोलन है भाई, जे नहीं है ये। सेमीकोलन डिक्लेयर हो गया। इसका डिक्लेयर होने का मतलब मेमोरी में जाके ये एक मेमोरी अलोकेट हो गई है। जैसे ये ए है, ए नाम का वेरिएबल बन गया है, और इसको कोई भी रैंडम एड्रेस मिल जाएगा। जैसे कि एड्रेस मिल गया, मान लीजिए मेमोरी में ये 1000, मेमोरी के 1000 वाले ब्लॉक के ऊपर, मेमोरी में ब्लॉक्स होते हैं, एड्रेस होता है अलग अलग हर मेमोरी का। जैसे पॉइंटर्स पढ़ते थे ना अपन सी में, हर पॉइंटर का, हर मेमोरी ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। तो ए ने क्या किया? इंटीजर ए बोलते ही ए ने मेमोरी में एक जगह बना ली, और वहां पे ये खाली जगह बन गई। इसका एड्रेस ये है। अब हमने लिखा ए इज इक्वल टू 10, तो इस खाली जगह में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। ठीक है। इस तरह से वेरिएबल काम करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम जैसे कर रहे हैं इंटीजर बी,
इंटीजर बी लिख के सेमीकोलन लगाते ही अब क्या हुआ, एक और मेमोरी में ब्लॉक बन गया, और मान लीजिए इसका है 2000 है, तो वापस एक ब्लॉक बन गया। अब बी में हमने डाल दिया क्या, ए, बी इज इक्वल टू, या बी इज असाइन टू ए, ए में अब वैल्यू आ जाएगी 10, मान ये जो वैल्यू है ये यहाँ आ गई 10, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबल मेमोरी में अपनी जगह होल्ड करते हैं, और वहां पे हम उनकी कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ पे ए की जगह, ए ए में आपने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, इसको हटा दिया और यहाँ डाल दिया 20, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यहाँ भी 20 आएगा, और बी के अंदर भी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बी में हमने ए असाइन कर रखा है, तो इसकी वैल्यू चेंज करते ही दोनों जगह वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। ये होता है वेरिएबल का फंडा। अब देखते हैं हम आगे। ये आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल कहीं भी यूज किया जा सकता है, बस उसको यूज करने से पहले वेरिएबल कहीं भी डिक्लेयर किया जा सकता है, बस शर्त क्या होनी चाहिए कि वो जहां यूज हो रहा है वहां उससे पहले उसको डिक्लेयर कर दो। तो जैसे ये एग्जांपल लिया है हमने छोटा सा, अ, एक क्लास होनी चाहिए हमारे प्रोग्राम में, क्लास बना ली, और ये हर चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। आपको जावा अगर कोडिंग सीखनी है, या फिर हमें अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको पता अभी नहीं चल रहा है, तो जैसे जैसे हम टॉपिक क्लियर करेंगे वैसे वैसे पता चल जाएगा। क्लास क्या है, कीवर्ड है, पब्लिक क्या है, एक्सेसिफायर है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से एक्सेसिफायर होते हैं, ठीक है। क्लास, माई क्लास क्या है, क्लास का नेम, क्लास है कीवर्ड, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन ये क्या है, फंक्शन है, स्ट्रिंग ये भी क्लास है, प्रीडिफाइंड क्लास है, आर्ग्स एरे है, इंटीजर डेटा टाइप है, एक्स इज इक्वल टू एक्स वेरिएबल नेम है, इसमें 10 वैल्यू असाइन की हुई है, कैरेक्टर है सी, इसमें एक्स वैल्यू असाइन की हुई है। कैरेक्टर वेरिएबल को जब हम कैरेक्टर में जब कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको किस में करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है। और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये क्या है, एक मेथड है जो प्रिंट कराने के काम आता है। एक प्रिंट और प्रिंटलन दो तरह के होते हैं। प्रिंट में तो क्या होता है कि आउटपुट में आपको एक साथ में, जैसे एक एक आउटपुट यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, लाइन चेंज नहीं होती है। प्रिंट एलन लिख देंगे तो कैसे मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, अगला यहाँ मिलेगा, अगला यहाँ मिलेगा। प्रिंट एलन लिखते ही लाइन चेंज हो जाती है। ये आगे अपन धीरे धीरे करते रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, देखिए, जैसे वेरिएबल होता है, वेरिएबल हमने सीख लिया क्या होता है। अब कांस्टेंट क्या होता है, जैसे किसी वेरिएबल को हमें कांस्टेंट बनाना है, मतलब उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी चाहिए पूरे प्रोग्राम में, तो हम क्या करते हैं, उसके पहले एक कीवर्ड लगा देते हैं, कौन सा, फाइनल। तो क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है कि जावा में कांस्टेंट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, फाइनल कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। जैसे इंटीजर मैक्सिमम 100 है, अभी तक ये मैक्सिमम, ये तो वेरिएबल का नियम है, और ये क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। अभी तक ये वेरिएबल है, हम यहाँ पे मैक्स में 200 भी डाल सकते हैं, ठीक है, 200 भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर इसमें पहले लगा दिया हमने फाइनल, और इंटीजर कर दिया, इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू 100 कर दिया, तब ये क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। अब अगर हम इसमें मैक्स के अंदर 200 डालेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। ये होता है कांस्टेंट। अब कमेंट्स, जावा में कमेंट्स क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं कमेंट्स, ठीक है। इन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। एग्जीक्यूट मतलब क्या होता है, कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है ना हर स्टेटमेंट को, हर का मतलब निकालता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज होता है, वो सब कमेंट्स के साथ नहीं होता है। कंपाइलर इनको क्या करता है, इग्नोर करता है। ये सिर्फ किस लिए होते हैं, यूजर की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए होते हैं। यूजर मतलब प्रोग्रामर। प्रोग्रामर जैसे हमने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो हर हर स्टेटमेंट के आगे मतलब कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ गया जो समझ में नहीं आए, हमारी टीम को समझ में आना चाहिए कि ये क्यों यूज किया गया है, तो उसके आगे हम अगर सिंगल लाइन है तो ऐसे करके कमेंट लिख देते हैं, और अगर कुछ बड़ा डिस्क्रिप्शन देना है तो ये स्लैश, स्टार, फिर ये लाइनें, फिर स्लैश और स्टार, स्टार और स्लैश, ये कमेंट क्लोज हो गया। ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स होता है, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट्स का क्या होता है साइन, तो ये होता है। मल्टीपल लाइन कमेंट्स का ये होता है। जावा में कमेंट्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ए बी ऐसे कर सकते हैं, ए और बी दोनों तरह से तरीके से कर सकते हैं। ये सब आ जाएंगे आपके, ठीक है, तो ये देख लेना आप। अब आता है, अब एक चीज और बता देता हूँ, अपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनमें क्या होगा, प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। उनमें क्या होगा कि इसका आउटपुट क्या होगा,
या इसमें कोई एरर है क्या? ऐसे प्रोग्राम ऐसे क्वेश्चंस हमारे बहुत आएँगे। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, कोई हमारे पास आ गया, मान लीजिए ये आ गया, इस तरीके का आ गया, इंटीजर किलोग्राम 0, सेमीकोलन नहीं है ये सिर्फ कॉमा है, जो कि हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। फिर क्या हुआ, ग्राम 0, मिलीग्राम 0 और फिर सेमीकोलन। तो क्या ये एक्सप्रेशन सही है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत सारे वेरिएबल्स को ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 कॉमा y इज इक्वल्स टू 2 कॉमा z इज इक्वल्स टू 3 और फिर सेमीकोलन, और इन सब का डेटा टाइप एक साथ दे सकते हैं, इंटीजर। ठीक है, तो वही वाली चीज यहाँ पे बताई हुई है। मतलब हम एक ही एक्सप्रेशन को कई जगह कई लाइंस में स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें किया हुआ है, इंटीजर दे दिया, इंटीजर इसका डेटा टाइप दे दिया, फिर किलोग्राम क्या है, वेरिएबल नेम 0। अब आगे कमेंट लगा के लिख दिया कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। ये कमेंट बना दिया हमने रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जो मैंने बताया था ना वैसे। और फिर ग्राम में क्या होता है, ग्राम इन इस ये किसी प्रोग्राम का पार्ट है। आप इसको अभी अभी मैं पूरा प्रोग्राम तो हर बार लिख नहीं सकते ना अपन। ये किसी प्रोग्राम का पार्ट है। इसमें हमने क्या किया, एक 3 वेरिएबल लिए, किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम। तीनों को इनिशियलाइज़ करा दिया 0 से। अब ये कहीं भी यूज़ हो सकते हैं उस पूरे प्रोग्राम में। तो अपन कहने का मतलब यहाँ ये सिखाना चाह रहा हूँ मैं कि वी कैन स्प्रेड अ सिंगल डिक्लेरेशन इन सेवरल लाइन्स। है तो ये सिंगल डिक्लेरेशन, एक ही लाइन में डिक्लेरेशन, लेकिन इसको कई लाइनों में हम लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है? अब आता है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, अभी तक हमने पढ़ ली, तीन चार चीजें पढ़ ली हमने। एक तो होता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, किसी भी फंक्शन, क्लास, मेथड, इन सब के नाम चूज करने के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफायर का यूज करते हैं वेरिएबल का नाम लेने के लिए। जैसे कि ये ए सी एच एस टी आर बी, ये सब क्या है, आइडेंटिफायर्स हैं। ये किसके आइडेंटिफायर्स हैं, वेरिएबल्स के आइडेंटिफायर्स हैं। ये क्या है, डेटा टाइप है। कुछ भी समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर करके चलना है बिल्कुल, जावा को क्या करके चलना है, क्लियर करके चलना है। हर वर्ड का, हर कॉमा का, हर चीज का मतलब हमें पता होगा, तब जाके हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएंगे। और एक बार जब पता लग गया ना, तो फिर गलत नहीं हो पाएंगे, गलत होंगे ही नहीं क्वेश्चंस जावा के। 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो आप जावा में, अगर आपने एक एक वर्ड को और एक एक चीज को समझ के चले तो। ठीक है, अब देखिए इंटीजर ए, मैं क्या बताया था, लिटरल्स। हमने पढ़ लिया आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल नेम, और अब आता है लिटरल। लिटरल क्या होते हैं, लिटरल होते हैं ये ये जो डायरेक्ट जो वैल्यू होती है ना, उसको बोलते हैं लिटरल। एक्सप्लिसिट डेटा वैल्यूज दैट आर अपीयर्ड इन अ प्रोग्राम आर कॉल्ड लिटरल्स। जैसे इंटीजर ए वेरिएबल, यहां तक तो क्या हो गया, डिक्लेरेशन, और ये हो गया इनिशियलाइजेशन। 20 लगाते ही क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। तो ये वेरिएबल नेम है, ये डेटा टाइप है, और ये 20 है। ठीक है, ये इसमें असाइन हो गई, तो 20 क्या हो गया, लिटरल हो गया। ठीक है, उसी तरह से कैरेक्टर का हमने एक वेरिएबल बनाया ch, और इसमें वैल्यू क्या डाली, ए क्या है, लिटरल। स्ट्रिंग बनाया str और उसमें वैल्यू डाली जावा, तो जावा क्या है, लिटरल। बुलियन बनाया b और इसमें वैल्यू डाली ट्रू, तो ये ट्रू क्या है, लिटरल। ये होते हैं लिटरल्स। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कांस्टेंट क्या होते हैं, ये कांस्टेंट नहीं है, वैसे तो ये कांस्टेंट है, लेकिन जब इनको किसी वैल्यू इनकी वैल्यू किसी वेरिएबल में डाल रहे हैं, तो ये लिटरल बोले जाएंगे। और कांस्टेंट क्या होते हैं, इसको इसके आगे फाइनल फाइनल कीवर्ड लगा दो, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके आगे फाइनल लगा दो, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके आगे फाइनल लगा दो, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके आगे फाइनल लगा दो, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है अपना एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, दो तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं जावा में। जावा में दो तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। एक तो होता है कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और एक होता है वेरिएबल एक्सप्रेशंस। कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हर ऑपरेंड, अच्छा दो, एक चीज और होती है, ऑपरेंड और ऑपरेटर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2 + 4 = 6। इसमें ऑपरेटर कौन 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 से हैं, प्लस ऑपरेटर है, और इज इक्वल टू ऑपरेटर है। लेकिन इसको जावा में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी वैल्यू इधर असाइन होती है, वो भी मैं सिंपल मैथ्स की बात कर रहा हूँ। इसमें कौन कौन से ऑपरेटर है, इज इक्वल टू ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है, तो ये सब क्या है, ऑपरेंड्स। जिनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो होते हैं ऑपरेंड्स। और परफॉर्म, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको दर्शाने वाले जो चिन्ह होते हैं, वो होते हैं ऑपरेटर्स। अब देखिए जावा में इंटीजर ए और a =
2 प्लस 4। ठीक है, ये इज इक्वल टू जो होता है ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो वैल्यू होगी इसकी प्लस होगी वो असाइन किस में होगी, इसमें। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कांस्टेंट एक्सप्रेशन और वेरिएबल एक्सप्रेशन के बारे में। तो देखिए, कांस्टेंट ऑपरेशन में सारे ऑपरेंड्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए या लिटरल होने चाहिए। लिटरल आपको बता दिया, जो डायरेक्ट वैल्यू होती है वो लिटरल होती है, 30 40 50 60, ये सब क्या होती है, लिटरल्स। और फाइनल लगा के हम किसी वेरिएबल को बना देते हैं कांस्टेंट, तो वो होता है कांस्टेंट। जैसे ये क्या है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें सारे लिटरल्स हैं। ये क्या है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, कांस्टेंट है, फाइनल लगा के बनाया हुआ है। और इस ये भी क्या है, ये वाला भी क्या है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें ये तो एक तो है कांस्टेंट, क्योंकि हमने फाइनल बनाया हुआ था, देखो नंबर वही वाला नंबर यहाँ यूज हुआ है, और ये सब क्या है, लिटरल्स। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट एक्सप्रेशन। वेरिएबल एक्सप्रेशन क्या होता है, एक कोई भी ऑपरेंड अगर वेरिएबल हो गया तो वो क्या होता है, वेरिएबल एक्सप्रेशन। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ये तो तीनों ही वेरिएबल है। ए 10 इंटू 3, ए प्लस 10 इंटू 3, इसमें ये ए क्या है, वेरिएबल है। ये सिंगल ए है, ये भी वेरिएबल है। ये भी किसी न किसी प्रोग्राम की पार्ट है, लेकिन पूरा प्रोग्राम हम लिख नहीं सकते ना हर बार। तो समझाने के लिए मैं डायरेक्ट क्या करते हैं अपन, पीस ऑफ कोड लिखते हैं, उससे हमें समझ में आना चाहिए कि भाई कौन सा कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, कौन सा वेरिएबल एक्सप्रेशन है। तो ये हमारे छोटे छोटे से 5 टॉपिक थे आज जावा के। पढ़ लेना आप अच्छी तरह से। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपके क्वेरी का सॉल्यूशन दूंगा। और जावा में हमें हर चीज क्लियर करके चलनी है, अपने क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हर हर साइन का मतलब क्या है, हर मतलब सेमीकोलन का भी मतलब क्या है, हर जो कीवर्ड है उसका मतलब क्या है पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, धीरे धीरे आपको सारा समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।